आप सभी लोग को फंडामेंटल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल में स्वागत। मैं इंजीनियर रंजीत कुमार आज आप लोग को स्क्रू गेज के बारे में बताएंगे। इससे पहले का लेक्चर हमारा चल रहा था वर्नियर कैलिपर पे, एरर एनालिसिस का पार्ट है ये, ठीक है। तो इससे पहले का लेक्चर है वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर को स्टडी करने के बाद आज हम आए हैं स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज क्या है, बात को समझेंगे। स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरह वर्नियर कैलिपर था वो एक इंस्ट्रूमेंट ही था, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जिस तरह मीटर स्केल लिए थे तो मीटर स्केल 1 mm से कम वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता, और वर्नियर कैलिपर 0.1 mm से कम वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता है। तो हमको मोर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम लोग लाए स्क्रू गेज। ये जो है 0.01 mm तक ये मेजर कर सकता है। तो जितना लिस्ट काउंट कम होगा उतना ही ज्यादा मोर एक्यूरेट वैल्यू हमारा होगा। बहुत ही थिन वायर है और उसका हमको डायमीटर मेजर करना है, तो इसका यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज पिछले क्लास में हम लोग मीटर लिए थे। मीटर स्केल जो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है उसको मीटर स्केल कहते हैं। वो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो उसका जो लिस्ट काउंट है 1 mm से छोटा हम लोग मेजर नहीं कर सकते, 1 mm से कम वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। फिर वर्नियर कैलिपर लास्ट क्लास में स्टडी किए, इसका जो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट 0.1 mm से कम वैल्यू होगा तो ये मेजर नहीं कर पाता है, ठीक है। अब ये स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट है 1/100, 1/100 मतलब 1/10 टाइम्स ज्यादा हो गया है। तो 0.01 mm इसका लिस्ट काउंट आया, ठीक है। लिस्ट काउंट कैसे इसका निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। ये वर्नियर कैलिपर का कंस्ट्रक्शन है, वर्नियर कैलिपर का कंस्ट्रक्शन है। ये एक फिक्स्ड मेटालिक यू शेप का एक फ्रेम है, फिक्स्ड मेटालिक फ्रेम है जो यू शेप में है। ये फिक्स्ड मेटालिक यू शेप का एक फ्रेम है। इन दोनों के बीच में एक फिक्स्ड जॉब है। जॉब क्या है? फिक्स्ड है, ये जॉब फिक्स है। ये स्पाइंडल है जो क्या है, मूव करता है। ये क्या है? मूव कर रहा है। तो इसको जब मूव करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है आगे की ओर जाएगा, ये वाला पार्ट कहां जाएगा? आगे की ओर। और जिस चीज को मेजर करना है इसको यहाँ पे रख दिए, ये आया, इसको टाइट कर दिया, और इसका हमको डायमीटर मेजर करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट को कहते हैं, ये वाला पार्ट हमारा मेन स्केल है। ये वाला पार्ट हमारा मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है। इसमें जिस तरह देखिए बात को, ये मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है। यहाँ पे एक हम ऐसे लगाए हुए हैं, ये सर्कुलर स्केल है। इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये आगे की ओर जा रहा है, तो आगे की ओर जा रहा है, ये आगे की ओर जा रहा है, तो ये मेन स्केल है। और ये जो रोटेट कर रहा है ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है। इसी का हम शॉर्ट फॉर्म उधर बनाए। तो ये सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल इस तरह रोटेट करता है, ये सर्कल में रहता है, इसको हम लोग घुमाते हैं। ये सर्कुलर स्केल है। इस सर्कुलर स्केल में 100 इक्वल पार्ट्स डिवीजन रहता है। जिस तरह वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल था उसको 10 इक्वल पार्ट्स में, 20 इक्वल पार्ट्स में, 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, उसी तरह सर्कुलर स्केल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन कर सकते हैं। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जनरली 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड रहता है, ठीक है। 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 150 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है।
और ये हमारा मूवेबल है, आगे की ओर ये जाता है। ठीक है, तो ये मेन स्केल, ये मेन स्केल, ये सर्कुलर स्केल। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसका कैसे वर्क करता है, इसका लिस्ट काउंट क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ? लिस्ट काउंट का मतलब हुआ पिच। लिस्ट काउंट का मतलब हो गया पिच। पिच क्या है हम डिस्कस करेंगे। पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे कितना डिवीजन है। रीडिंग, अब मान लीजिए कि इसका हमको डायमीटर मेजर करना है, तो ये सर्कुलर स्केल के जो फ्रेम है यहाँ पे पुट किए और ये सर्कुलर स्केल उठाए, ये स्पाइंडल मूव करके इसको फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे ये मेन स्केल है, मेन स्केल कितना इधर पार्ट निकला है उसको रीड कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, स्क्रू गेज। इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, बात को समझिए। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इसका रीडिंग, अब हमको रीडिंग लेना है। मेन स्केल रीडिंग MSR मतलब क्या हुआ, मेन स्केल रीडिंग। CSR मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग। LC मतलब लिस्ट काउंट। ठीक है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लिस्ट काउंट इसको कैसे रीडिंग लेते हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए बात को समझिए। यहां से लिस्ट काउंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं MSR। मतलब क्या हुआ, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, CSR मतलब क्या हुआ, सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग। किसी वीडियो में हम ये दोनों आप चीज तो दिखा देंगे। लिस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ, बात को समझिए। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ, ये सपोज दैट ये हमारा मेन स्केल है और इससे ये अटैच रहेगा सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल को एक बार कंप्लीट रोटेट किए, जैसे ये सर्कुलर स्केल है, तो इसको एक बार कंप्लीट रोटेट किए तो ये मेन स्केल कितना आगे डिस्टेंस कवर किया, मेन स्केल आगे कितना निकला। तो मेन स्केल आगे जो जितना आगे शिफ्ट हुआ है, जितना डिस्टेंस कवर किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो पहले पिच समझते हैं, पिच क्या होता है। तो पिच क्या होता है, समझिए बात को। तो पिच क्या होता है, पिच क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड on main scale when one rotation complete by circular scale। मतलब वन रोटेशन कंप्लीट किया तो मेन स्केल कितना आगे शिफ्ट हुआ, 1 mm। तो पिच कितना हो जाएगा, 1 mm। पिच कितना हो जाएगा, 1 mm। मतलब वन रोटेशन कंप्लीट किया तो 2 mm आगे शिफ्ट हुआ तो पिच कितना हो जाएगा,
2 वे में। ये क्या हो गया, आगे शिफ्ट हुआ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। 1 रोटेशन कंप्लीट किया, 1 रोटेशन पे बार बार ध्यान बोल रहे हैं, 1 रोटेशन पे जितना मेन स्केल आगे शिफ्ट हुआ है उसी को क्या बोलते हैं बाबू, पिच बोलते हैं। क्लियर हुआ, मतलब इसको 1 रोटेशन कंप्लीट करना, तो ये आगे की ओर कितना शिफ्ट हुआ, आगे की ओर कितना शिफ्ट हुआ, कितना पार्ट्स कंप्लीटली आगे निकल गया है, यहां से ये कितना पार्ट आगे निकल गया है, यहां से इधर कितना दिखाई दे रहा है, वही हमारा क्या है, वही हमारा मेन स्केल, वही हमारा क्या है, पिच। क्लियर हुआ, तो पिच समझ में आ गया। अब इस बार क्वेश्चन भी लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी अरेंज करते हैं। MSR क्या हो गया, जितना मेन स्केल इधर की ओर शिफ्ट हुआ, 1 रोटेशन कंप्लीट कर, 1 रोटेशन नहीं, रोटेट कर रहे हैं, आगे की ओर शिफ्ट कर रहे हैं इसको, तो जितना मेन स्केल आगे की ओर कंप्लीटली बाहर निकला है उसी को बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग किसको कहते हैं, तो यहां पे मेन स्केल का 0 है, यहां पे मेन स्केल का 0 है, तो मेन स्केल का 0 और सर्कुलर के मेन स्केल का 0 और सर्कुलर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड किया, वही CSR का रीडिंग हुआ, सर्कुलर स्केल का रीडिंग हुआ। मान लीजिए इसको रोटेट कर रहे हैं और ये मेन स्केल का जो 0 है ये 52 पार्ट्स में 52 इक्वल डिवीजन से ये कोइंसाइड कर गया, तो CSR का रीडिंग क्या हो गया, 52। मान लीजिए 35 डिवीजन इसे कोइंसाइड कर गया इसके 0 से, तो क्या 35 क्या हो गया उसका CSR रीडिंग हुआ। इज इट क्लियर, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया समझ गए, CSR क्या हो गया समझ गए, पिच क्या हो गया समझ गए, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम इरेज करेंगे। ओके, तो लिस्ट काउंट किसको कहेंगे, लिस्ट काउंट मतलब लिस्ट काउंट का मतलब पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर, मान लीजिए कि एग्जांपल, एज फॉर एग्जांपल एक रोटेशन कंप्लीट की, तो एक रोटेशन कंप्लीट किया तो कितना पार्ट्स आगे निकला, तो 1 mm आगे निकला, 1 mm आ गया। और सर्कुलर स्केल पे डिवीजन कितना, 100 इक्वल पार्ट्स, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.01 mm। इसका क्या हो गया, लिस्ट काउंट आ गया। और दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि इसको 2 रोटेशन कंप्लीट करवाएं और 2 रोटेशन में 1 mm आगे गया, कितना रोटेशन में, 2 रोटेशन में 1 mm आगे निकला है, तो पिच के लिए कितना चाहिए, 1 रोटेशन में। तो 2 रोटेशन में if 2 rotation complete then MSR reading कितना हो गया, 2 mm। MSR reading कितना हुआ, 2 mm। तो इसका पिच कितना हो जाएगा, 2 रोटेशन कंप्लीट किए, ये 100 इक्वल डिवीजन है, उसको 2 रोटेशन कंप्लीट किए, तो 1 रोटेशन में इसी को सोल्व कर रहे हैं। 1 रोटेशन में कितना होगा, 2 रोटेशन में 1 mm, सॉरी यहाँ 1 mm लिखते हैं, 2 रोटेशन में 1 mm, तो 1 रोटेशन में कितना होगा, ये 2 रोटेशन था, तो 1 रोटेशन में
1/2 mm होगा, 1/2 mm। तो 1 रोटेशन में जो कंप्लीट हुआ यही क्या हो गया, पिच हो गया हमारे पास। ये क्या हो गया बाबू, पिच। इट इज कॉल्ड पिच। 1 रोटेशन में जो मेन स्केल की रीडिंग आता है उसको क्या बोलते हैं, पिच। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पिच। तो पिच 1/2 डिवाइड बाय 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पिच 100 इक्वल पार्ट्स में, तो 1/200, 1/200 यानी क्या हो गया, 0.5 into 10 के पावर -2 यानी 0.005। क्लियर हुआ? आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बेसिस पे स्क्रू गेज के कंसेप्ट पे हम कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके, स्क्रू गेज का जनरली यूज होता है थिन वायर का डायमीटर निकालने। स्क्रू गेज का जनरली यूज होता है थिन वायर का क्या निकालने में, थिन वायर का डायमीटर निकालने में। ठीक है, अब देखिए इसको क्या, ये जो क्वेश्चन हम सोल्व करवा रहे हैं 2011 में पूछा हुआ, 2011 में पूछा, उसका हम रीडिंग लिख देते हैं। ठीक है, सपोज दैट MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है, मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ 0, मतलब मेन स्केल रीडिंग 0 दिया हुआ है, उसको स्लोट किए और आगे कुछ शिफ्ट नहीं किया है, मेन स्केल रीडिंग 0 है। CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ है, 52, मतलब सर्कुलर स्केल का रीडिंग दिया हुआ है 52, मतलब सर्कुलर स्केल का 52 डिवीजन मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड्स किया है, मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड्स किया है। तो CSR 52 हुआ। इसमें कितना इक्वल पार्ट्स है, 100 इक्वल डिवीजन है, 100 इक्वल डिवीजन ऑन CSR, ऑन CSR। ठीक है, 100 इक्वल डिवीजन ऑन CSR। इसका पिच दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 रोटेशन में 1 mm, पिच दिया हुआ है 1 mm। तो डायमीटर पूछ रहा है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, इसके डाटा की हेल्प से बनाना है। डायमीटर कितना हो जाएगा, तो रीडिंग MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट। ठीक है, तो MSR मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया बाबू, 0, प्लस CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हो गया, 52, और लिस्ट काउंट इसका कितना है 1 mm, और 1 mm और कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है 100, तो इसका लिस्ट काउंट कितना, लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है, यहां पे निकालते हैं, बात को समझिए। लिस्ट काउंट इक्वल टू फॉर्मूला याद रखना है, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन CSR, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन CSR। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन CSR। तो 0 प्लस 52 इनटू लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट 52, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 100, 1 डिवाइड बाय 100 यानी 0.0, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.52 mm, 0.52 mm। ऑप्शन में दिया हुआ है 0.5
0.52 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो 2011 में, तो सभी लोग 0. ये आ गया 0.52 सेंटीमीटर मार के चला है और बाहर निकल के बोला अपने पेरेंट्स को, पापा पापा 100% मार दिया, रिजल्ट तो गड़बड़ हो गया। तो यही तो गड़बड़ होता है, यही तो रेड जोन है। जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको आप क्लियर कट देखिए, आधे स्टूडेंट का रिजल्ट इसी कारण नहीं होता है। ठीक है, यहाँ mm दिया हुआ है और यदि ऑप्शन में 0.52 सेंटीमीटर दे दिया, आप क्लिक करके नहीं आइएगा, इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। सेंटीमीटर में ऑप्शन दे दिया था तो इसको डिवाइड करते हैं, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.052 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ये आपका डायमीटर निकल गया। देखिए कौन सा प्लेस तक ये मेजर कर दिया, 2 प्लेस तक मेजर किया था, 2 डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर किया, जबकि वर्नियर कैलिपर डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर नहीं कर पाया क्योंकि उसका लिस्ट काउंट है 0.1 mm है और इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm है। दैट मींस इसका जो प्रिसीजन है मोर है, प्रिसाइज इसका मोर है, मतलब एक्यूरेसी से ज्यादा आने का चांस है और इन कंपैरिजन टू वर्नियर कैलिपर। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके, इसमें जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, थोड़ा सा हम उस टॉपिक को शुरू ही क्लियर कर देते हैं। वर्नियर कैलिपर में यूज होगा और स्क्रू गेज में होगा। एक बता रहे थे जीरो एरर, तो जीरो एरर क्या होता है उसको अच्छे से समझिए। ये हमारा मेन स्केल, ये हमारा मेन स्केल और ये सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं किया, कोइंसाइड्स नहीं किया। या ये ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, इसका जीरो इसी सर का यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। मतलब क्या हुआ, बात को समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मीटर स्केल था आपके पास, तो मीटर स्केल जनरली कहां से यूज होता है, जीरो से। ठीक है, लेकिन आपका स्केल किसी ने तोड़ दिया, आपका स्केल किसी ने तोड़ दिया और आपका स्केल यहां से बच रहा है, 6 से बच रहा है, यहाँ 15 है। अब तो यहां से ये मेजर किया, तो यहां से मेजर किया तो इसको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिखाई दिया, तो कहां 6 से 10 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, 6 से 10 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या आ गया, जीरो एरर है। इसमें क्या आ गया, जीरो एरर आ गया। तो जीरो एरर आ गया तो इसमें कैसा, जीरो पॉजिटिव एरर भी होता है, जीरो नेगेटिव एरर भी होता है। तो ये जीरो से आगे जाके मेजर कर रहे हैं, तो जीरो से आगे कितना जाके +6 आके आगे जाके मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव एरर आ गया, पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर है। यदि इसमें नेगेटिव पीछे आके मेजर करते तो वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव जीरो एरर होता। तो इस एरर को दूर करने के लिए पॉजिटिव जीरो एरर है, तो इस एरर को दूर करने के लिए नेगेटिव से सब्ट्रैक्ट, नेगेटिव नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 10 - 6 करते तो कितना, 4 सेंटीमीटर राइट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर समझेंगे। जीरो एरर दो तरह के, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर को करेक्शन करने के लिए, इसको करेक्शन करने के लिए, इसको करेक्शन करना है। पॉजिटिव जीरो एरर करेक्शन करने के लिए जितना जीरो एरर है उसको क्या कर देंगे, वहां से नेगेटिव कर देंगे, और नेगेटिव जीरो एरर है तो उसको करेक्शन करने क्या कर देंगे, पॉजिटिव, उतना नंबर पॉजिटिव जोड़ देंगे। ठीक है, यदि वर्नियर ये स्क्रू गेज के मेन स्केल से सर्कुलर स्केल नीचे है, उसके नीचे है, इतना नीचे है, तो ये पॉजिटिव एरर होगा,
ये पॉजिटिव एरर है, और यदि ये ऊपर है तो ये निगेटिव एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है, ये पॉजिटिव जीरो। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको करेक्ट करने के लिए फॉर करेक्शन इसको करने के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव, और इसको करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव। ये इस पे हम एक क्वेश्चन देंगे, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, समझिए बात। कुछ डाटा दे रहे हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन जो अभी दे रहे हैं ये 2011 में कंपटीशन सेक्शन, पहले AI ट्रिपल ई होता था, तो AI ट्रिपल ई में पूछा हुआ है। ठीक है, जेई में से ही पूछता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है, टू फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल, टू फुल टर्न्स, टू फुल रोटेशन बोल सकता है, टू फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, टू फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल of screw gauge, screw gauge 1 mm treble, 1 mm MSR शिफ्ट। टू फुल टर्न करते हैं तो 1 mm MSR शिफ्ट करता है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, क्वेश्चन हम एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ डाटा लिख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन CSR 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। MSR रीडिंग 3 mm दिया, मतलब उसको रोटेट करते गए सर्कुलर स्केल को, तो 3 mm मेन स्केल रीडिंग पे आया है। ठीक है, और CSR रीडिंग 35 है, मतलब 35 डिवीजन कोइंसाइड्स विद जीरो ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के जीरो से 35 डिवीजन कोइंसाइड्स किया है सर्कुलर स्केल का, तो हमको निकालना है। और इसका जीरो एरर दिया, जीरो एरर नेगेटिव है, नेगेटिव जीरो एरर दिया हुआ है -0.03 mm। ठीक है, -0.03 mm, तो डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो डायमीटर का फॉर्मूला, डायमीटर का रीडिंग का फॉर्मूला MSR प्लस लिस्ट काउंट इनटू CSR इनटू लिस्ट काउंट प्लस MSR हमको पता है, CSR हमको पता है, और लिस्ट काउंट हमको नहीं पता है, तो लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। देखो लिस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला है, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला देखिए बाबू, लिस्ट काउंट का मतलब पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन CSR। ठीक, तो पिच, तो टू फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल स्क्रू गेज 1 mm MSR शिफ्ट, मतलब 1 mm शिफ्ट किया। ठीक, तो एक रोटेशन में कितना हो गया, तो 2 रोटेशन में कितना दे रहा है, 2 रोटेशन में कितना दे रहा है, यहीं पे निकालते हैं। पिच
तो 1 रोटेशन में, तो ये 2 रोटेशन में है 1 mm, तो 2 रोटेशन में कितना हो गया, हाफ हो गया। ए से क्या हो गया, पिच हो गया। ए से क्या हो गया बाबू, पिच। ठीक, तो पिच 1/2 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है, नंबर 50 है, 50 से डिवाइड कर दिया, ये क्या आ गया 1/100 आ गया ये, यानी 0.01 वही चीज आ गया 0.01। अब देखो यहां से MSR बाबू कितना है 3 mm, 3 प्लस लिस्ट काउंट 0.01 इनटू CSR 35 हो गया, 35, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 0.35, तो ये कितना हो गया 3.35 mm। ऑप्शन में ये दिया हुआ रहता है और आंसर सभी लोग ये मार के आएंगे, 100% लोग ये मार के आते हैं, लेकिन ये रेड सिग्नल है, ये रेड सिग्नल है, ये नहीं मारना है आपको आंसर। यहाँ निगेटिव 0 एरर दिया हुआ है, निगेटिव 0 एरर, ये रेड सिग्नल है, आप इसको जरूर समझिएगा। रेड सिग्नल दिमाग की बत्ती को जला के रखेगा, ठीक है, दिमाग की बत्ती को जला के रखा। कैसे दिमाग की बत्ती जलेगा, जब तक घर पे आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा दिमाग की बत्ती नहीं जलने वाला है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। यहाँ थ्योरी देखिए और सेल्फ स्टडी कीजिए, उससे बेहतर स्टडी कोई नहीं है। तो रेड सिग्नल है ये, तो निगेटिव 0 एरर है, इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो रीडिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायमीटर का रीडिंग कितना हो जाएगा 3.35 और वहां निगेटिव 0 एरर है, निगेटिव 0 एरर, तो यहां प्लस कर देंगे, प्लस 0.03। सेम यूनिट में है तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3.38 mm इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया तो सब्सक्राइब कर देना, समझा, वही हमारा फीस है, ठीक है। तो 3.38 mm, इज इट क्लियर। तो स्क्रू गेज हमने आपको अच्छे तरीके से अपने हिसाब से पढ़ा दिया है, आप इसको अच्छे से समझिए बात को और इस पे क्वेश्चन लगाइए। कोई डाउट हो तो हम लिंक जरूर शेयर कीजिए, सर ये क्वेश्चन डाउट है, आप सेंड कर दीजिए, हम उसको देख लेंगे, ठीक है। कोई डाउट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें आप ये जरूर देगा कि निगेटिव 0 एरर है, ठीक है। कोई दिक्कत, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। गुड नाइट, बाय बाय।